रौनक अपनी दो बहनों प्रीति और आरती के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके वालिदैन नहीं थे। रौनक झोपड़ी के सामने चने बेचकर गुजारा किया करता था। प्रीति, अब तू आरती का काम में मदद किया कर। वो पूरे दिन गधे की तरह लगी रहती है और तू सोती रहती है जैसे कि तूने कितने घोड़े फरोख्त कर दिए हों और अब तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। तो क्या हुआ भाईजान, आरती गधी ही सही, वैसे भी इसमें तो गधी जैसी ही अक्ल है, गधी की तरह काम करती है, तो क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं गधी ही सही, लेकिन तू ये बता, तूने ख्वाब में कितने घोड़े फरोख्त किए? अब तो इतने फरोख्त हुए होंगे कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और अंगीठी जलाओ। मुझे चने भूनकर बेचने हैं। वक्त बहुत होता जा रहा है और देखो कितना दिन चढ़ाया है, ग्राहक आते ही होंगे और तुम दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। लो कर लो बात भाईजान, प्रीति ने सारे घोड़े फरोख्त कर दिए और आपको अभी चने की ही पड़ी है। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और इसी तरह से तीनों भाई बहन अपना वक्त गुजार रहे थे। तभी उनका पड़ोसी शिवा, जो उन तीनों से हसद रखता था, अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। गर्मा गर्म चने खाएंगे और पानी पीकर सो जाएंगे। तो कुछ है ही नहीं इनके घर में। तो फिर आ गया शिवा मुझे परेशान करने के लिए। बार बार आकर मुझे क्यों परेशान करता है? क्यों धंधे के वक्त मेरा दिमाग खराब करता है? अच्छा, तो अब तो मुझे भी आंखें दिखाने लगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अपनी हद में रह ले। 2 पैसे के चने बेचता है और मुझे आंखें दिखाता है। तुझे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी शिवा नहीं। कुछ खरीदना हो तो बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं चने बेचकर अपना और अपनी दोनों बहनों का गुजारा कर लेता हूँ। न जाने तुम्हें क्या परेशानी होती है। चलो मुझे अपना काम करने दो। सबसे बड़ी परेशानी की वजह तो तुम ही हो रौनक। मेरे आलीशान घर के आगे तुमने झोपड़ी डाल रखी है जो मेरे घर की रौनक को खत्म कर रही है और उस पे तुम ये 2 पैसे का ठेला लगाकर यहाँ बैठे हो। तुम नहीं जानते ये हमारी अमीरी पर दाग है। तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? शिवा, मैं चने बेचकर 2 पैसे कमा लेता हूँ। मुझे काम करने दो। मेरा छोटा सा ही काम है। तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, लेकिन मेरे पास बस ये टूटी फूटी झोपड़ी है। कम से कम मेरी हालत पर तो रहम खाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा। अपना धंधा यहीं पर जमा कर बैठा रहेगा ना? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। शिवा चने फेंक देता है और अंगीठी में लात मार देता है, जिसकी वजह से अंगीठी उसकी झोपड़ी में जाकर गिरती है और उसकी सारी चीजें आग की लपटों में घिर जाती है और झोपड़ी राख का ढेर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? हम यतीमों के पास ये एक झोपड़ी ही तो थी, वो भी हमारे हाथों से चली गई। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? क्या कमाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाईजान, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। चलो जंगल ही चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ फल ही मिल जाए। बहुत भूख लगी है। रात तो हमने इस आसमान के नीचे निकाल दी भूखे प्यासे, लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ भाईजान, चलो वहीं पर कुछ देखते हैं। यहाँ तो दुनिया हम तीनों को जीने नहीं देगी। तीनों जंगल की जानिब सोचते हुए जा रहे थे। जंगल में एक दरिया बह रही थी, जिसमें एक बंदर का बच्चा डूब रहा होता है और नदी के किनारे पर बंदरिया चिल्ला रही होती है, भाईजान देखो, बंदर का बच्चा डूब रहा है, हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। इसकी माँ को देखो, कितनी बुरी तरह चिल्ला रही है। रौनक भागकर पेड़ की बेल को लाता है और उसे बंदर के बच्चे की तरफ फेंकता है, जिसे बंदर का बच्चा पकड़कर किनारे पर आ जाता है। बंदरिया उनका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बच्चे की जान बचाने में बेबस थी। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोए नहीं और अब भूख से बेहाल हो। आपने सही पहचाना। वो रात का सारा वाकया बंदरिया को बता देते हैं। तभी एकाएक तूफान आता है और उस तूफान की हवा से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद रौनक की आंख खुलती है। वो खुद को एक झोपड़ी में पाता है। अरे ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? हम तो उस बंदरिया से बात कर रहे थे, लेकिन ना तो यहाँ पर वो बंदरिया है और ना ही मेरी दोनों बहनें। कहाँ गए सब? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। रौनक बाहर की जानिब भागता है तो सामने से उसकी दोनों बहनें
भी भागती हुई नजर आती है। तीनों एक जगह मिलते हैं तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाईजान, ये 3 झोपड़ियां कहाँ से आ गई? जब हमारी आँख खुली तो हम इस झोपड़ी में थे और ये झोपड़ी तो बहुत अजीब है। ये झोपड़ी में तरह तरह के पकवान हैं। मैंने जितना खाया पकवान उतने ही बढ़ गए। पता नहीं ये सब कैसे हो गया आरती, लेकिन तुमने इतने खूबसूरत कपड़े कैसे पहने? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो मैंने देखा ही नहीं। इस झोपड़ी में कुछ है शायद। हमें झोपड़ी में चलकर देखना चाहिए। तीनों एक एक करके झोपड़ी में देखते हैं तो एक झोपड़ी में कई तरह के पकवान होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। दूसरी झोपड़ी कपड़ों से भरी हुई होती है जो कभी गंदे नहीं होते और तीसरी झोपड़ी में सोने के सिक्के बरस रहे होते हैं। अरे भाईजान, ये तीनों झोपड़ियाँ तो जादुई लगती है। इस झोपड़ी में देखो कितना सारा सोना बरस रहा है। ये देखो दूसरी झोपड़ी में कितने खूबसूरत कपड़े हैं और ये तो कभी गंदे भी नहीं हो रहे। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये तीनों झोपड़ियाँ जादुई लगती हैं, लेकिन हमें इन तीनों झोपड़ियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद में करना होगा। जो हमारे साथ बीता हमें किसी और के साथ नहीं होने देना चाहिए। हमें इन तीनों झोपड़ियों से सभी गरीबों की मदद करनी होगी। तीनों लोग उन तीनों झोपड़ियों की मदद से सभी गरीबों को कपड़े और खाना बांटते हैं और सोने के सिक्कों से कई गरीबों के लिए स्कूल और सराय खुलवाते हैं और सभी के लिए भंडारा करते हैं। ये बात जब शिवा को पता चलती है तो अच्छा, तो ये तीनों इस झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ तो सोने के सिक्कों की बारिश होती रहती है। चलो, मैं इन सोने के सिक्कों को चुरा लेता हूँ, नहीं तो ये गरीब सारे सोने के सिक्कों को बेकार में गरीबों में बांट देंगे और इन्हें खत्म कर देंगे। इन्हें तो दौलत की कद्र ही नहीं है। शिवा जैसे ही सोने के सिक्कों को लेने के लिए झोपड़ी में दाखिल होता है तो सोने के सिक्के पत्थर बन जाते हैं और उसके सिर पर बरसने लगते हैं, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे बचाओ, मैं तो सोने के सिक्के लेने आया था। यहाँ तो पत्थर बरस रहे हैं मेरे सिर पर। मेरी हिफाजत करो। शिवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन रौनक अपनी दोनों बहनों की मदद से पूरे गांव में जिनके पास घर नहीं होता उन्हें पक्के घर बनवा कर देता है और जिनके पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े देता है। इसी तरह से वो अमीर हो जाते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से बसर करते हैं।